अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक, मैं भी हूँ ठीक ठाक। तो यार आज हम लोग चलते फिरते घूम रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाएं। तो आज हम लोग यहाँ पे आ गए। ये है शारा सफेलम पे ना। ये बड़े मज़े का बच्चों का फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। इतने मज़े का कि आप जब बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो वापस आने का सोचेंगे ही नहीं और आएंगे ही नहीं वापस। तो ये है उसकी आउटसाइड लोकेशन। और हमें पहले ये था कि शायद वो फ्री में है, लेकिन हम लोग उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे टिकट है, 10 रियाल्स टिकट है। और ये हम लोग टिकट एरिया में आ गए। यहाँ पे ये पर पर्सन जो है वो 10 रियाल टिकट है। और बच्चों की मेरे ख्याल से जो 3 साल से नीचे हैं या 2 साल से नीचे है ना, उन लोगों के लिए कोई टिकट नहीं है, मीन्स वो फ्री है, मजा आना है। यहाँ पे पठान इतने ज़्यादा खड़े हुए थे क्योंकि ये एरिया जो है ना ज़्यादा है ही पठानों का। तो हमें ये था कि शायद ना अंदर पठान ही पठान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर जाके बड़े मिस्री लोग बहुत ज़्यादा थे, सऊदी लोग बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तानी थे लेकिन कम थे, इंडियंस मुझे नज़र आए काफ़ी, फ़िलिपीनी जो थे वो बड़े ज़्यादा थे। तो हम लोग इधर एंटर होने लग गए। उन लोगों को हम लोग देते हैं 10 रियाल्स पर। हमने टिकट खरीदी, बाई किए, वो लोग हम लोग इसको देंगे। तो इसने स्कैन किया और हम लोगों को दे दिए। तो अब चलते हैं अंदर, तो देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। ये सुना है कि है बच्चों की एक्टिविटीज़, तो चलते हैं। और ये आगे मेरे यहाँ से एक लड़की खड़ी हुई है, वो चेकिंग करेगी हमारी कि हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं रखी हुई, लाइक बम शम तो नहीं हम लेके आए हुए यहाँ पे। तो इसने मुझे रोक लिया था और इसने चेक किया, तो मेरे पास कोई बम शम नहीं निकला। तो उसने कहा कि दफ़ा हो जाए अंदर आप। तो अब हम लोग एंटर हो गए अंदर। तो यार एंटर होते साथ ही ना बड़े मज़े की लोकेशन थी। असल में ये जो पार्क है ना, हमारे बचपन का पार्क है। तो हमारे बचपन का पार्क है, तो हम लोग, इसका पार्क का नाम बेसिकली है खोता पार्क। तो हम लोग ना इसको वैसे खोता पार्क कहते थे। तो आज उस खोते पार्क को माशाल्लाह इतने इन्होंने सजाया हुआ है ना, यानी कि उस खोते पार्क को उन्होंने इतनी मतलब इम्पोर्टेंस दे दी है कि वो लग ही नहीं रहा कि हमारा बचपन का खोता पार्क है। तो खैर छोड़ें इस बात को। ये स्टार्टिंग थी इसकी। तो स्टार्टिंग पे कुछ मिरर वगैरह लगे हुए हैं, उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस कुछ में पतले लग रहे थे, कुछ में मोटे लग रहे थे। तो वैसे ना जो दिमाग था ना वो घूम रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ज़्यादातर उस पर खड़े नहीं हुए। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो गई हुई हैं, और इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे तो आके यहाँ पे पागल ही हो जाएँ। स्टार्टिंग पे ना इन लोगों ने टेबल रखा हुआ, इस टेबल पे मुझे था कि ये जो चीज़ें नहीं खाने के लिए इसने रखी होंगी कि खा लें, लेकिन मैंने कहा अभी तक ये इधर पड़ी क्यों ही है, अगर इतने लोग अंदर हैं किसी ने खाए ही नहीं। और तो मुझे ये कह रहा था कि ये फ्री है खाने में भी, तो मैंने कहा ले लें। तो इसने कहा कि नहीं, यहाँ पे बैठ के आप सिर्फ पिक्चर्स बनवा सकते हो, आप इधर बैठो, इधर पिक्चर बनाओ, और हम आपकी जो पिक्चर है ये हम लोग फेसबुक पे लगाएंगे। और यार ये एक आगे हम गए तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी कि ये पहले ज़माने में जो फ़ोन चला करते थे ना, ये कब से, तो ये वो बना रहा था। तो पुराने ज़माने में जब भी हुआ करता था, जब टेलीफोन्स नहीं थे, तो लोग इस तरह जो है वो बात किया करते थे शायद। तो ये जो है वो बैठ के ये कर रहा था। ये दूसरी तरफ ये एक्टिविटी चल रही थी कि यहाँ पे वो फेंकेगा, कोई बच्चा पत्थर फेंकेगा और उसके बाद उसको जाना होगा। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये पता नहीं क्या काम कर रही थी, ये भी कोई एक्टिविटी है बच्चों की। हर टेबल पर जाके कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई हुई थी। तो इसके मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मेरी आँख खड़ी हो गई थी कि मैं देखूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पर ये वो पत्थर जितना आगे फेंक सकती थी वो फेंकती थी, उसके बाद 1 लैग करके आप उनको जो वो एरिया ना वो सारा कवर करना है, ये दोबारा कवर करना है एरिया। तो अब दूसरा बच्चे की बारी थी, मैंने कहा उसको देखने कि वो क्या करता है। तो ये उसने पत्थर पकड़ के इसको, बच्चा है हाँ बॉय, उसको दोबारा दिया, उसको बता रहा है सारा कुछ कि ये कुछ करना है, लेकिन उसको शायद समझ नहीं आ रही। हाँ ऐसे करके इसने किया, लेकिन ये अच्छी गेम है बच्चों की। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, आजकल छुट्टियाँ तो नहीं है, वेकेशंस तो हैं ही नहीं बच्चों को, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी लगाई हुई है। ये फुटबॉल के लिए जो होती है गेम्स वो हैं। देन रियाज में यार बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि समझ ही ना है इंसान को कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। और इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, इतनी प्यारे प्यारे लोगों ने ये सारे क्या कहते हैं बॉल्स रखी हुई हैं। और ये जो है इन लोगों ने आगे जो है ना, ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ बैठ के ये लोग अपना खेल रहे हैं। बड़ी बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। ये बच्चे कैरम खेल रहे हैं कुछ अंकल्स, तो बड़े मज़े की। जिसमें वॉल्स डेकोरेशन बड़ी प्यारी बनाई हुई है। ये लोगों ने कावा रखा हुआ था, गावा रखा हुआ था, इस तरह की चीज़ें थी इन लोगों के पास।
तो हम लोग सोच रहे थे कि चाय पीते हैं, लेकिन चाय तो उनके पास नहीं थी, लेकिन ये गावा था। तो इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के पास चाय वाला कावा तो नहीं है, मीन्स दूध वाला तो नहीं है, तो या तो उनके पास कावा है पुदीने वाला, या तो उनके पास गावा है जो बहुत कड़वा सा होता है। तो इन लोगों ने अपनी भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इधर से हम चलते हैं बाहर अब, क्योंकि हम लोगों ने कावा ले लिया था, कावा तो ले लिया था, अब समझ नहीं आई थी कि हम स्टोर कैसे चलाएँगे। तो देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे आए हम लोग, ये भी गेम चल रही थी, और यहाँ पे भी बच्चों के लिए कुछ एक डेस्क बनाया हुआ था, जिसमें जो बच्चे हैं ना वो मग हैं, मिट्टी के मग हैं, उनके ऊपर पेंटिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी, हर टेबल पे यानी कि हर 3 to 5 स्टेप्स के बाद आपको कोई ना कोई एक्टिविटी मिल रही थी बच्चों के लिए। यहाँ पे भी थी कि आप खड़े होकर पिक्चर्स बना सकते हैं। कि देखें इतना प्यारा घर बना हुआ था, ये वॉल डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई है, इन लोगों ने मेहनत बहुत की हुई है, पार्क को बड़ा अच्छा बना दिया इन लोगों के। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये जो पुराने सारे टीवी हैं और उनमें जो पुराने कार्टून्स लगा करते थे, ये वो वाले कार्टून्स हैं, उन लोगों ने इनको स्टार्ट किया हुआ है। पुराने जो कार्टून्स थे ना, जो वैसे मैंने भी नहीं देखे हुए, ये वाले कार्टून्स हैं, तो ये वाले हम लोगों ने लगाई थी। वॉल बहुत प्यारी लग रही थी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखें, ये भी डेकोरेशन की इतनी प्यारी वॉल बनाया हुआ था इन लोगों ने। हर चीज़ की कोई ना कोई अहमियत बताई हुई थी कि ये बच्चे जो है आराम से खेल सकते हैं यहाँ पे। ये वॉल डेकोरेटिव बड़ा प्यारा बना हुआ था। और यहाँ पे भी पेंटिंग चल रही थी। यहाँ पे ये है कि फ़िश वाली जो हम गेम खेला करते थे, ये वो है। और हर 2 स्टेप्स के बाद आपको कोई ना कोई गेम खेलने को मिल रही है। ये जो आगे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये भी कोई ना कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई पेंटिंग्स चल रही हैं। पेंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये मुझे जो वॉल है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और उस तरफ पता नहीं क्या हो रहा है, उस तरफ भी वो कह रहा था कुछ है, लेकिन उस तरफ हम गए नहीं। मेरे से वहाँ पे कैफ़ेटेरिया था, और कैफ़ेटेरिया जाना नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। तो ये एक और एरिया है यहाँ पे, तो ये इस एरिया में भी चलते हैं। इस एरिया के स्टार्टिंग में जो है वो पेंटिंग बच्चे कर रहे हैं, कलर्स उन्होंने रखे हुए हैं, और हर टेबल पे एक आदमी को खड़ा किया हुआ है उन लोगों ने, तो ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। हर टेबल पे 5 to 6 चेयर्स लगाई हुई हैं उन लोगों ने। तो ये थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये इन्होंने ना एनिमेशंस कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, और ये वही वॉल है। एक जगह इन्होंने और लगाई हुई है। और ये देखें घर कितना प्यारा बना हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था घर एनिमेटेड। और ये गेम्स लगाई हुई हैं, 3 गेम्स लगाई हुई हैं, टेबल्स रखे हुए हैं, बच्चों के साथ चेयर्स रखी हुई हैं कि आप उनके साथ खेल सकते हो। ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा था। हर चीज़ ही ये बच्चों के लिए है। तो इस पर ये वाली गेम चल रही है। तो आना चाहिए बच्चों को। मेरा 10 रियाल में आप अंदर आके इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चा जो है वो उसको समझ ही नहीं आए कि वो क्या ले और क्या छोड़े। तो ये बड़े मज़े की एक्टिविटी थी ये वाली भी। थोड़ा सा आगे आया तो इस साइड में भी गेम्स चल रही हैं। और ये जो है ना, ये बंटे खेल रहा है। ये सऊदियों का मेरे से पसंदीदा खेल है, जब से हम बचपन में रहते हैं ना, हम लोग ये बचपन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी चल रहा था। और यहाँ पे ये इस चीज़ के अंदर बड़ा ज़्यादा रश था, क्योंकि अंदर गेम चल रही थी फायरिंग वाली, कि आपके आगे बड़ी सी स्क्रीन है और इसके अंदर आप फायरिंग कर सकते हो। तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ थी। ये है, ये मैं घुस तो गई थी कि टच नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे से बड़ा ज़्यादा टच हो रहा था। तो खैर कौन सा हम लोग को इसमें से कोई गिफ्ट मिलना था या कुछ इस तरह का मिलना था जो हम लोग बड़ा इसको ध्यान से करते। तो ये मेरा जगह जगह पे लग रहा था, लेकिन मैंने खैर कर लिया। ट्राई करना चाहिए चीज़ों को। अच्छा नहीं, ये बंटे वाले फिर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने अलग से अपना स्टॉल बनाया हुआ है। ये लोग ऐसे कर रहे हैं और बुला रहे थे लोगों को कि कौन जो है वो कर सकता है इसको। ये है वो गेम जो मैं कही थी, इस पर बड़ा ज़्यादा रश लगा हुआ था बच्चों का। फाइनली बड़ा इंतज़ार करने के बाद यार हमारी बारी आ गई थी। तो मैं इनको इनकरेज करी थी कि कर लो। खैर बड़े मज़े की गेम थी कि बड़ा इंजॉयमेंट वाली जगह है यहाँ पे। बच्चे आके वैसे ही परेशान हो रहे हैं कि हम लोग क्या लें और क्या छोड़ें। चलें अब यहाँ पे ताकि राउंड होके आप लोगों को दूसरी साइड पे आना है। तो इसके स्टार्ट पे ये योयो वाली गेम चल रही थी। ये तो पठान काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं, ये लोग देख रहे थे कि योयो कैसे चलता है। तो वो उसको उनको बता रहा था कि ये जो योयो है इस तरह करना है आप लोगों ने। फिर आपको खैर गिफ्टिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, बस ये थी कि आप लोग आएँ और गेम्स खेलें। और ये सामने जो है यहाँ पे भी पेंटिंग चल रही है, फेस पेंटिंग चल रही है। तो इतना ज़्यादा रश था कि अभी खड़े होने की समझ ही नहीं आई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग घूम लेते हैं सारा।
तो उसके आगे जो है ये एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है लोगों ने कि बच्चे आए इधर परफॉर्म करें। तो ये सॉन्ग लगा लेते थे या बच्चे को कहते थे पोएम हम लोगों ने पढ़नी है तो वो इस पोएम के म्यूज़िक लगाते थे और बच्चा इनको इधर खड़े होके वो जो था अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। पीछे देखा ही था मैंने तो इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे थे, ये पता नहीं कार्टून कैरेक्टर्स हैं। कार्टून कैरेक्टर्स ये हैं, कुछ जो है ये बेबीज़ बने हुए हैं और ये एंड वाला जो है ना ये कोकोमेलन वाला है। तो बड़े मज़े के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे और सारे पठान जो हैं वो पीछे पीछे घूम रहे हैं इनका और सारे बच्चे इन लोगों के पीछे पीछे लगे थे। तो ये हम लोग का फाइनल जगह पहुँच गए जो हम लोगों ने मेन जगह बनाई हुई है। तो ओके गो ब्रिंग हिम। तो ये हम लोग पहुँचते हैं, ये स्टार्टिंग में इन लोगों ने सारे बैठाए हुए हैं जो म्यूज़िक को ठीक कर रहे हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और ये इन लोगों ने रखी हुई है। फाइनल स्टेज है यहाँ पे, ये बार्नीज़ का कोई शो है वो हुआ और इतनी अच्छी चीज़ लगी हुई थी कि मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था आज में इस तरह का शो कि ये जो है सोफ़ा टाइप है और इस तरह का बैठे हुए हैं। इतने मज़े का सीन लग रहा था यहाँ पर। अगर वैसे बड़ों की मूवी भी लगी हो तो क्या ही बात हो जाए। है ये बच्चों का शो हो रहा था तो काफ़ी अच्छा शो हो रहा था कि बच्चे ही और बड़े सारे बैठे हुए थे। अरबी में था, समझ तो कोई इतनी खास बाकियों को भी नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अगर इस पर म्यूज़िक लगा हो या इस पर कोई फ़िल्म लगी हो तो क्या मज़ा ही आ जाए यहाँ पे। तो ये हम लोगों को सोफ़े मिल गए थे तो इसलिए हम फटाफट बैठ गए और ये बड़े मज़े के यार प्रोग्राम चल रहा था। कोई कैरेक्टर है बार्नीज़ का, वैसे यहाँ पे बार्नी के काफ़ी ज़्यादा केक वगैरह मिलते हैं, उस तरह के बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो बड़े मज़े का शो था। खैर पार्क बड़े अच्छा है, आप आएँ और विज़िट करें यहाँ शारस फिल्म पे। और इसकी टाइमिंग जो है वो है रात 11 बजे तक और ये ओनली 9 days के लिए, मीन्स 26 डेट इज़ द लास्ट डेट। सो कम एंड प्लीज़ موعد بمشيئة الله تعالى. نحب نذكركم أن الفعالية ليست فقط الستيج وإنما الفعالية على المكان بأكمله. فعالية مهرجان شارع سويلم 2023 لهذا العام السابع الزمان. Thank you.